बीएससी फिजिकल एजुकेशन है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे क्या करते आते हैं, वॉलंटरी अपना काम करते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं बच्चों को और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराते हैं अलग से आके। और TFI के जो हमारे सर हैं उनके साथ ही मिलकर काम करते हैं। तो आप इन कंट्रोल लेते हैं, वो बताएंगे ये क्या करा रहे हैं। बताएं थोड़ा आप अपने बारे में और ब्रीफिंग करके बताएं कि आप बच्चों को जैसे आते हो वॉलंटरी काम कराने के लिए, तो मतलब क्या सीख रहे हैं बच्चे और ये हमारे एजुकेशन में आगे कुछ फ़ायदा कर सकता है क्या नहीं? सो हेलो एवरीवन, सो आई एम हर्ष गोयल एंड मैंने कराटे करा है। मैं 6th क्लास से कराटे कर रहा हूँ एंड मैंने नेशनल इंटरनेशनल भी इंडिया को रिप्रेजेंट करा, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करा है। देन मैंने IGI कॉलेज से अपनी BSc कंप्लीट करी है स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन। मैं वहीं से पास आउट हूँ। हाँ जी जी सर, बताओ। तो अभी मैं इस स्कूल में अटल आदर्श स्कूल में एज अ वॉलंटियर आता हूँ और बच्चों 6th क्लास और अलग अलग क्लासेस के बच्चों को सिखाता हूँ वेरियस स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों चीज़ें बताता हूँ ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स फील्ड के बारे में भी पता रहे। क्योंकि बच्चे खेलते अपने स्पोर्ट्स पीरियड में खेलते तो हैं, वो कभी फुटबॉल मिल गई तो फुटबॉल खेल लिया, बैट बॉल मिल गया तो वो क्रिकेट खेल लिया, बट स्पोर्ट्स के बारे में उन्हें अलग से पता नहीं चलता कि वो स्पोर्ट्स में आगे कैसे अपना करियर बना सकते। अगर उन्हें बेसिक्स पता हो स्पोर्ट्स के तो वो आगे स्पोर्ट्स फील्ड में आगे बहुत आगे जा सकते हैं। अब जैसे आप सेल्फ डिफेंस की क्लास ले रहे हो तो इसमें कुछ फायदा तो है बच्चों का, कुछ भी अटैक वगैरह हो जाए कुछ ऐसा कुछ सेल्फ डिफेंस जो हुई ना, या तो इस बारे में बताइए सेल्फ डिफेंस के बारे में। या सर, सो सेल्फ डिफेंस मैंने लास्ट ईयर से ही एज अ प्रोफेशनली सिखाना स्टार्ट करा है सेल्फ डिफेंस इन वेरियस स्कूल्स। तो सेल्फ डिफेंस सर आई थिंक बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, चाहे आज के टाइम में चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें नहीं पता कब आपके ऊपर कैसे अटैक हो जाए, कौन आपके साथ कोई गलत काम करने की कोशिश करे। तो बच्चों को सतर्क रहना चाहिए, उन्हें अवेयर रहना चाहिए इतना कि अगर कल को उनके साथ कुछ भी होता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फेस करी है और मैं तो एज अ प्रोफेशनल मुझे पता रहता है मुझे क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, बट वही चीज़ बच्चों को नहीं पता रहती। यहाँ पे ये तो बॉयज़ है, बॉयज़ को लोगों का बॉयज़ के साथ तो ये सब होता नहीं, राइट? ज़्यादा होता है एग्जैक्टली, गर्ल्स के साथ ज़्यादा होता है, बट इनके साथ सपोज हो रहा होगा कहीं ना कहीं तो ये शायद उन्हें उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, इन्हें पता नहीं चलेगा इनके साथ क्या हो रहा है। तो वो चीज़ अवेयर करना इन्हें। अभी आपकी एक्टिविटी चेक करते हैं, क्या फिजिकल एजुकेशन जो आप करा रहे हो, जैसे आप IGI से BBSc करी आपने, तो उसमें तो 11th-12th में सब्जेक्ट होता है हमारे यहाँ पे इंडिया में, ठीक है? हाँ, पर वो थ्योरी का जैसे तो एग्जाम हो गया एक। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? प्रैक्टिकली सर, जैसे प्रैक्टिकली तो बच्चों को अलग अलग रिक्रिएशनल गेम्स, जैसे आपने ये प्रैक्टिकल तो आपका देख लिया, अच्छा कर रहे हो आप काफ़ी बच्चों के साथ, मैंने आपके साथ काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, तो इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ स्पेशल कि आपके अंदर है नॉलेज। तो जैसे क्या कराओगे इनका, थ्योरी में क्या फ़ायदा हो सकता है इनका? सर थ्योरी के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास इनकी न्यूट्रिशन के ऊपर ली थी, इन्हीं के लेवल पे जाके कि 6ठी क्लास के बच्चों को कैसे कराऊंगा, तो वही बेसिक्स बताए थे, जैसे कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं, देन न्यूट्रिशन क्या होता है, इन्हीं के लेवल पे जाके, और देन स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग की स्पोर्ट्स में आगे क्या क्या फील्ड होती है जिसके अंदर बच्चे जा सकते हैं। क्योंकि हमें डॉक्टर पता है, इंजीनियर पता है, हमें स्पोर्ट्स के अंदर एज एन एथलीट के अलावा वो भी क्रिकेटर के अलावा नहीं, ज़्यादा नहीं पता। तो बच्चों के लिए जैसे मैनेजमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्पोर्ट्स एजेंट है, देन स्पोर्ट्स मार्केटिंग है, स्पोर्ट्स बिजनेस है, स्पोर्ट्स डॉक्टर, स्पोर्ट्स लॉयर है, ऐसे अलग अलग फील्ड्स हैं उनके बारे में बताना। देन जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एकदम इनके लेवल पे जाके इन बच्चों को बताना। और जैसे प्रॉब्लम में, जैसे मुझे यहाँ पे 7.5 साल हो गए स्कूल में, तो प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे बच्चे कई बार राष्ट्रीय गान में गिर जाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन की कमी है, किस्म से देखते जाते हैं, वो ब्रेकफास्ट करके आते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं सब बच्चे, कोशिश करते हैं, यस सर, पर सब नहीं बन पा रहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर आई थिंक सबसे पहले तो पेरेंट्स को बच्चों को थोड़ा आज के टाइम में बहुत थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा, मजबूत फिजिकली भी और मेंटली भी। एग्जैक्टली, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयर टेक करते हैं अपने बच्चों को। स्पोर्ट्समैन में जैसे ये होता है कि ज़्यादा इतनी केयर की जरूरत होती है, रफ एंड टफ। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, वैसे आप ट्रेनिंग करा रहे हो अच्छी, पर जैसे आप इस स्कूल में आए हो बच्चों के लिए, तो किस वजह से आए और कैसे आए, किसके थ्रू आए आप ये बताओ? सर तो एक NGO है TFI, टीच फॉर इंडिया एंड दिल से खेलो। सबसे पहले मैं दिल से खेलो से जुड़ा था, उनके लिए मैंने कुछ सेशंस करे थे सेल्फ डिफेंस, योगा एंड अदर एक्टिविटीज़ के। तो वहीं से उनका एक कैप्टन्स प्रोग्राम होता है, मैंने उसके अंदर एनरोल करा, वो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है। तो DSK एंड जो टीच फॉर इंडिया ने फिर ये अपॉर्चुनिटी दी, DSK को कनेक्ट कराया स्कूल से, एंड देन आई वाज अपॉइंटेड इन दिस स्कूल।
चलो जी थैंक यू। तो अभी ट्रेनिंग कराओ, आपकी वीडियो और बनाएंगे हम, Yeah. देखते हैं क्या कराते हो। थैंक यू सर। अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, ठीक है? क्या सीख रहे हैं? सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, ठीक है? तो हम पहले सीखेंगे थंब रूल्स, जो आपके साइंस में भी होते हैं, राइट? तो ये है आपके थंब रूल्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, राइट? सबसे पहली टेक्निक है आपकी, बच्चे लाइन में इन अ सर्कल। सपोज कि आपका हाथ पकड़ ले, आयुष मेरा हाथ पकड़ लो, फ्रॉम द सेम हैंड, ठीक है? टाइट पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये ऑफेंडर है, ठीक है? ही इज ट्राइंग टू बुली मी और हैरेस मी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो सिचुएशन में आपको क्या करना है? टाइट पकड़ो। अब मैं ट्राई करूंगा हाथ छुड़ाने की, ठीक है? ये नहीं छोड़ रहा, ये शायद इसके अंदर पावर नहीं है तो मैं छुड़ा भी लूंगा, बट कोई अगर कोई सेम साइज का आ जाए, राइट, तब क्या करना है? ओके, तो मैंने क्या बताया? थंब रूल। टाइट पकड़ो हाथ, क्या बताया? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट थंब रूल है, क्या है? सोसी, हमें क्या करना है? हमें अपना हाथ रोटेट करना है, ठीक है? इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, जहाँ पर थंब है उस डायरेक्शन में हमें अपना हाथ रोटेट करना है। क्या करना है? रोटेट। कैसे? टाइट पकड़ो, ठीक है? समझ आया? आयुष अभी आयुष क्या करेगा, ठीक है? हाथ दो, ठीक है? मैंने आयुष का हाथ पकड़ लिया, ठीक है? जब मैं कहूँ आपको क्या करना है? थंब की ओर अपना हाथ रोटेट करना है, ठीक है? 3, 2, 1 गो। टाइट, पावर के साथ। समझ आया? तो जैसे आपने देखा अभी सर, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग इन्होंने डिफेंस में सिखाई कि थंब रूल कैसा होता है और कैसे रोटेट करते हैं अपने हैंड्स को। तो बेटा आपका नाम बताओ। मेरा नाम चैतन्य है। तो जैसे आपने क्लास ली है, काफ़ी दिन से क्लास ले रहे हो, मैं देखता हूँ, तो आपने क्या सीखा इन क्लासों से? सर हमने खो खो सीखा और डॉट्स बॉल सीखा, कैप्चर द फ्लैग सीखा, और अभी हम कराटे में सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं। व्हाट इज सेल्फ डिफेंस? सर जैसे कि कोई बंदा आ रहा है, बंदा या आदमी आदमी आ रहा है और उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो हम उससे बचे कैसे? तो वो अभी हर सर सिखा रहे थे। तो ये क्लास में अभी रूल आपके लिए है ये, मतलब ऐसा मत करना क्लास में, अभी बाद में काम आएंगे आपके, ठीक है ना? यस सर। दोबारा और भी क्लास लेंगे हम, फिर उसके बाद देखते हैं। तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस की क्लास के बारे में बच्चे ने बताया। तो अब बेटा आपका नाम बताएं आप। मेरा नाम वेदांश है सर। तो सर ने प्रैक्टिकल तो यहाँ पे कराते हैं डेली, जब भी आते वीक में 2 बार। तो आप ये बताओ कि थ्योरी में आपने क्या सीखा इस चीज़ से? सर हमने फिटनेस के बारे में ये सीखा कि हमें अपने फूड में हर एक न्यूट्रिएंट्स रखना चाहिए और हमें अपने लिए खुद का सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। अगर हम पे कोई हमला करे तो हमें खुद को बचाना सीखना होगा। नहीं, थ्योरी वो तो प्रैक्टिकल आ गया, थ्योरी में वो थोड़ा और बताओ कुछ। और सर ने क्या बताया? थ्योरी में सर ने और ये भी बताया कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत चाहिए होती है, कौन कौन सी चीज़ हमें हार्म कर सकती है और कौन कौन सी हमें हार्म नहीं कर सकती। बेटा अपना नाम बताओ आप। वंश। अच्छा बेटा, ये बताओगे आप, लास्ट क्वेश्चन मेरा इस वीडियो का, तो हर्ष सर है जो यहाँ पे, तो उनको कैसे जानते हो आप, और ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ आपको और कैसे लगा आपको ये सीख के? ये मुझे सीख के बहुत अच्छा लगा। मैं जब सर प्रतीक सर ने हर्ष सर को बुलाया था, जब से मैं हर्ष सर को जानता हूँ, और हर्ष सर बहुत अच्छी फिटनेस करवाते हैं और बहुत अच्छा करवाते हैं। उन्होंने एक बार हमें खो खो करवाया था, एक बार क्रिकेट और फुटबॉल भी करवाया था सर ने, और अब आज हम सेल्फ डिफेंस की वो सीख रहे हैं हम। चलो अच्छी बात है बेटा, पर सर स्पेशल टाइम दे रहे हैं आपको 6th क्लास को। क्लैपिंग करो सर के लिए।